ओम श्री गणेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरिजानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव और शिवा का अनंत कृपा को प्रदत्त करने वाला, अनंत सौभाग्य को देने वाला, प्रत्येक स्त्री के परम सौभाग्य को देने वाला परम व्रत हरतालिका तीज व्रत, हरतालिका तृतीया व्रत, कजरी व्रत, अनेकों अनेक नामों से हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया में किया जाता है। और सच बताएं, कोई भी व्रत करो होगा महादेव से जुड़ा हुआ। किसी भी संसार में चले जाओ, कृपा महादेव से ही होगी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जुड़िए अपने महादेव से, कीजिए अपने महादेव का पूजन। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया में किया जाता है, जो इस वर्ष हमें 26 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। हरतालिका तीज में दो चीजों को महत्व है, सोमवार का, दूसरा हस्त नक्षत्र का। वार तो मंगलवार हो रहा है, लेकिन नक्षत्र में हस्त नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, इसलिए बड़ा सौभाग्य की बात है। दूसरा, मन में शंका थी क्या पहली बार हम व्रत करें तो उठा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि व्रत उठाने के लिए, व्रत प्रारंभ करने के लिए दो चीजें देखी जाती हैं कि गुरु तारास्त ना हो, दूसरा अधिक मास मलमास इत्यादि ना हो। तो मलमास भी नहीं है, ना गुरु अस्त है, ना शुक्र अस्त है। इसलिए जो भी मेरी माता प्रथम बार व्रत उठाना चाहती हैं, चाहे ससुराल में हो, मायके में हो, प्योर में हो, कहीं पर भी हो, देश में हो, विदेश में हो, आप व्रत धारण कर सकती हैं। दूसरी बात तो क्लियर। तीसरा, मन में शंका है कि यदि हम मासिक धर्म में आ जाएं, स्त्रियों का स्वभाव है, प्राकृतिक गुण है, यदि हो जाए मासिक धर्म, तो ऐसे में क्या हमें हरतालिका तीज व्रत करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है कि इसमें आप पूजा ना करें। पूजन आप ब्राह्मण के द्वारा, पति देव के द्वारा, किसी के द्वारा संपन्न करवा लें। क्योंकि मैं आजकल सुन रहा हूँ वीडियोस में, है ना, कुछ माताएं बोलती नहीं कुछ नहीं होता, हरतालिका तीज में यदि मासिक धर्म आए तो भी पूजा करनी चाहिए। नहीं, शास्त्रोक्त विधान से यह वर्जित है। हम शास्त्र से ऊपर नहीं जा सकते ना, इसलिए आप पूजन करें, लेकिन किसी और के माध्यम से, पति देव के द्वारा या बच्चों के द्वारा, या कोई शुभ व्यक्ति हो, शुद्ध व्यक्ति, उसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा करवा लीजिए, है ना। तो ये कार्य आप करवा सकते हैं। ये तीन कार्य आपके सिद्ध हो जाएं तो अब आपको हरतालिका तीज की कुछ नियम, विधि और कुछ पूजन के विधान को देखना चाहिए। इसमें प्रथम तो सबसे पहले आपको विधि को धारण करना चाहिए कि किस विधि से आपने हरतालिका तीज व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें गौरा महेश अर्थात कि शिव और शिवा का पूजन किया जाता है, पहला ध्यान रखें। दूसरा, मेरे कथनानुसार आपको अर्धनारीश्वर भगवान का ध्यान करना चाहिए। एक बार भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें शिव और शिवा विराजमान है, उस रूप को आपने दर्शन करना चाहिए। तीसरा, जो भी स्त्री जो विवाहिता है, उसे श्रृंगार युक्त होकर इस हरतालिका तीज व्रत को धारण करना चाहिए सुहाग के साथ। किसी दूसरी स्त्री की सामग्री का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपनी ही सामग्री का प्रयोग करें। सामर्थ्य हो तो नए वस्त्रों को धारण करके यह व्रत आपने करना चाहिए। तीसरा, इसमें निराहार और निर्जला इत्यादि व्रत किया जाता है। यह कुछ विशेष बातें हैं जो आपको पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अब व्रत की विधि क्या है? व्रत की विधि यहाँ पर यह कहती है कि आपने प्रातः काल थोड़ा सा सुबह शीघ्र जल्दी जागना चाहिए। सुबह जागे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान इत्यादि करें, थोड़ा गंगा जल डाले स्नान के बाल्टी में, गंगा जल से स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को जरूर इस दिन अर्घ्य देना चाहिए। सुहाग के रूप में माता तुलसी का पूजन तो करना ही करना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण सूर्य अर्घ्य, तुलसी पूजन करने के तत्पश्चात आप एक चौकी में महादेव की प्रतिमा को विराजमान करें। पुरातन समय में मिट्टी के शिव और शिवा बनाए जाते थे, गौरी और भगवान महेश बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय अनुसार बनी बनाई प्रतिमाएं आती हैं मिट्टी की। यदि आप छोटी सी प्रतिमा लेकर आए हैं मिट्टी की, माटी की, तो उसमें आप एक चौकी में विराजमान करके उनका पूजन करेंगे, गौरा महेश भगवान का, है ना। षोडशोपचार से, चाहे आप थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे, थोड़ा दूध चढ़ा देंगे, हल्का सा दही चढ़ा देंगे, मिट्टी कहीं गले ना जाए इसलिए हल्का हल्का सा चढ़ावेंगे। अच्छी तरह से चढ़ाकर बेल पत्र की माला आपने धारण करनी चाहिए। कनेर के पुष्प, चंपा के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, नाना प्रकार के पुष्प आपको अर्पण करने चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान भोग इत्यादि अर्पण करना चाहिए। माता पार्वती को सुहाग की कुछ सामग्री, 16 जो श्रृंगार सामग्री होती है, माता पार्वती को समर्पित करने चाहिए। उसके बाद सूखा सिंदूर जो होता है, सूखा सिंदूर माता पार्वती के मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। उसके बाद वही सूखा सिंदूर अपने माथे पर, अपने मांग पर भर लेना चाहिए और कहना, माँ जैसे आप सुहागन है ऐसे मुझे भी अखंड सुहाग्य देना। और जिनको वर घर की प्राप्ति करनी है वह भी माँ भगवती से प्रार्थना इत्यादि
कर सकते हैं। प्रातः काल का पूजन संपन्न करके संध्या काल का पूजन विशेष करना चाहिए। प्रातः काल का पूजन 5:56 से लेकर 8:32 तक आपने करना है। और प्रदोष काल का पूजन भी किया जाता है इसमें, तो 6:50 से लेकर 7:11 तक शाम के समय में प्रदोषकालीन वेला में आपने पूजन करना चाहिए। पूजन में आपने संध्या काल की पूजा में थोड़ा भोग लगा दो और हो सके तो दिया धूप और आरती इत्यादि करो और अपना जप इत्यादि करना चाहिए या हरतालिका तीज की व्रत की कथा को सुनना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपने विशेष काम करना है। ज़्यादा अटपटे कुछ मत करना, इधर उधर की यूट्यूब में कुछ सुनकर ऐसा वैसा कुछ मत कर लेना जो शास्त्र विरुद्ध हो, है ना। तो शास्त्रोक्त विधान से कार्य करिएगा। तो यहाँ पर ये 2 कार्य पूजन प्रातः और संध्या काल के समय आपने करने चाहिए। और विशेष रूपेण आप यदि संकल्प ले सके तो संकल्प जरूर कीजिए कि मैं जिस कामना के लिए यह व्रत कर रही हूँ मेरा वह व्रत हे माँ आप भगवती सफल कीजिएगा। तो आपने इसमें व्रत धारण करना चाहिए। और व्रत धारण करते हुए आपने संकल्प क्या करना है कि मम उमा, अपना नाम लीजिएगा, अपने गोत्र का नाम लीजिएगा, मम उमा महेश्वर कहिएगा, मम उमा महेश्वर सायुज सिद्धे हर तालिका व्रत महम करिष्ये, यह आपने बोलना चाहिए। और कुछ नाम मंत्र है जैसे ओम उमाये नमः, पार्वत्ये नमः, जगद्धात्रे नमः, जगत प्रतिष्ठाये नमः, शांति रूपी रूपण्ये नमः, शिवाय नमः, ओम ब्रह्म रूपण्ये नमः। इन नामों से माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, संभवे नमः, शूलपाणिने नमः, पिनाक दृशे नमः, शिवाय नमः, पशुपते नमः, महादेवाय नमः। इन मंत्रों के माध्यम से आपने महादेव का पूजन करना चाहिए। जब महादेव का संपूर्ण पूजन कर लो तो ये मंत्र आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा इस मंत्र को कि देवी देवी उमा गौरी त्राहि माम करुणा निधि ममापराधः क्षन्तव्याः भक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदा भव। आपने इस मंत्र को कम से कम 5 बार माता पार्वती के निकट, शिव गौराव के निकट जरूर बोलना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण दिन में निराहार रहें। जलपान तक की यहाँ पर शास्त्र ने विवर्जना करिए, वर्जित किया है। जल भी नहीं पीना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, शांत चित्त रहना, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं। वस्त्र अच्छे होने चाहिए, श्वेत पीत वस्त्र धारण करने चाहिए, अधिकाधिक या लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, है ना। ऐसे संपूर्ण पूजन करके रात्रि भर जितना हो सके आप जप कीजिए, नाम धारण कीजिए, शिव शास्त्र नाम का पाठ कीजिए, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कीजिए। जो आपसे हो सकता है अच्छे से अच्छा शुद्ध विशुद्ध कार्य वह करने का प्रयास कीजिए। फिर अगली सुबह गणेश चतुर्थी रहती है। ऐसे समय में प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने पुनः से भगवान शिव और शिवा का पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और आशीर्वाद मांगकर पूरे घर में उस प्रतिमा को आपने पूरे घर में आपने भ्रमण करना चाहिए, घुमाना चाहिए। उसके बाद यदि मिट्टी के शिव और शिवा हैं तो आप उनको जला विसर्जन इत्यादि करके पूर्ण सामग्री के साथ आ सकते हो। यदि आपके घर में पहले से कोई प्रतिमा बनी है उसमें आप पूजन कर रहे हैं तो पुनः से आप उसको अपने देव मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद जल पीकर और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पंडित और पंडिताइन जी दोनों को लेकर, ब्राह्मण ब्राह्मणी को लेकर आपने उनको जिमाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणी को सुहाग के वस्त्र और पंडित जी को श्वेत वस्त्र इत्यादि दान करनी चाहिए। उस तत्पश्चात आशीर्वाद लेकर, बड़े बुजुर्गों का, सास ससुर का आशीर्वाद लेकर आपने इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। व्रत वाले दिन अपने बाएं हाथ में रक्षा सूत्र का कलावा, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, ये कुछ सौभाग्य और गले में मंगलसूत्र ये होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी सामग्रियां सब कुछ कार्य सिद्ध जरूर करें और माँ भगवती के निमित्त आपने पान, है ना, मीठा पान हो या पान का पत्र हो जरूर अर्पण करना चाहिए। फल इत्यादि आपको सारी सामग्री का पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि इस विधि से, इस विधान से आपने शिव शिवा का पूजन करना चाहिए, हरतालिका तीज का पूजन करना चाहिए। आपके ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की अनंत कृपा बनी रहे। बस इसी उद्देश्य से यह वीडियो मैंने आपके समक्ष रखा। इस वीडियो को आगे और शेयर कीजिएगा ताकि शास्त्रोक्त विधान से प्रत्येक मेरी माता इस व्रत को कर सके। तब तक आप सभी को वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।